हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू एजुकेशनल इनसाइट। दोस्तों, अगर आप बेसिक शिक्षा परिषद के नियंत्रणाधीन उत्तर प्रदेश के किसी भी परिषदीय विद्यालय में बतौर शिक्षक शिक्षिका भाई बहन अपने दायित्व एवं कर्तव्यों का कुशलतापूर्वक निर्वहन कर रहे हैं और आप प्रमोशन की प्रतीक्षा में हैं, तो दोस्तों अब वो शुभ घड़ी आ गई है, क्योंकि पदोन्नति की प्रक्रिया का जो प्रोसेस है वो शिक्षा निदेशक बेसिक के स्तर से दोस्तों शुरू हो चुका है। अब आपके जहन में ये बात उठती है कि ये जो प्रमोशन होगा उसका आधार क्या होगा। तो दोस्तों, अभी जो पदोन्नति मिलेगी उसका जो ग्राउंड होगा वो सीनियरिटी होगा, यानी लेंथ ऑफ सर्विस इन बेसिक स्कूल्स। कितने वर्ष तक आपने शिक्षण कार्य किया है, यही आधार बनेगा। यानी मेरिट नहीं, ज्येष्ठता होगी परिषदीय स्कूलों के शिक्षकों की पदोन्नति का आधार। अभी मानव संपदा पोर्टल पे जो मेरिट ग्राउंड पे इवैल्यूएशन का प्रोसेस है, जो भी मानव संपदा पोर्टल पे यानी तमाम ऐसी चीज़ें चल रही हैं कि दीक्षा कोर्स आपने कितने किए हैं या अन्य कौन कौन से मानक हैं जिस पर आप एक्सीलेंट हैं। अभी इस तरीके का कोई पैरामीटर नहीं बना है, लेकिन निकट भविष्य में जो भी प्रमोशन का चैनल होगा दोस्तों, वो मानव संपदा पोर्टल पे कुछ चेकलिस्ट होंगी, कुछ इवैल्यूएशन के पॉइंट्स होंगे जिस पे शिक्षकों को उसे एक्वायर करना होगा। अभी केवल लेंथ ऑफ सर्विस ही मायने रखती है, ऐसा दोस्तों बात कही जा रही है। पेपर की सुर्खियों में भी ये बात आई है और शिक्षा निदेशक बेसिक ने इस संबंध में दोस्तों पत्र भी जारी किया है। आइए दोस्तों देखते हैं कि आखिर आधार क्या होने वाला है। दोस्तों, 13 जनवरी तक रिक्त पदों की सूचना तलब की गई है। करीब 67,000 पद खाली होने का अनुमान लगाया गया है। लखनऊ से विशेष संवाददाता दोस्तों एक पत्र के कवर कर रहे हैं, यही कि प्राइमरी स्कूलों के शिक्षकों की प्रोन्नति की प्रक्रिया शुरू हो गई है। बेसिक शिक्षा निदेशक सुभा सिंह ने 13 जनवरी तक सभी रिक्त पदों की सूचना तलब की है। इसमें स्वीकृत पद, कार्यरत शिक्षकों की संख्या और रिक्त पदों की संख्या सभी जिलों से मांगी गई है। प्राइमरी स्कूल के शिक्षकों की प्रोन्नति एक दशक के बाद हो रही है। हालांकि एक अनुमान के मुताबिक 67,000 पद खाली हैं, लेकिन इस बीच कई शिक्षक रिटायर भी हो चुके हैं। अभी विभाग प्राइमरी स्कूलों के प्रधानाध्यापक और जूनियर स्कूलों के सहायक अध्यापकों के पद पर प्रोन्नति होनी है। दोस्तों, यहाँ गौरतलब है कि अभी जो प्रमोशन का अपॉर्चुनिटी या लाभ मिलेगा वो प्राइमरी स्कूल के हेड टीचर और जूनियर स्कूल यानी उच्च प्राथमिक विद्यालय के असिस्टेंट टीचर के पद पे होनी है, क्योंकि जूनियर स्कूल यानी उच्च प्राथमिक विद्यालय के हेड टीचर का मामला कोर्ट में विचाराधीन है। फाइनल जजमेंट जब तक नहीं आता उस पे दोस्तों पदोन्नति नहीं दी जा सकती है। प्रधानाध्यापकों की प्रोन्नति का मामला हाई कोर्ट में है। वर्ष 2013 में राज्य सरकार ने पहली बार गणित व विज्ञान के 29,334 शिक्षकों की सीधी भर्ती की थी। अब पदोन्नत होकर आए शिक्षक और सीधी भर्ती के शिक्षक अपनी सीनियरिटी यानी ज्येष्ठता को लेकर आमने सामने हैं। सीधी भर्ती वाले शिक्षकों की मांग है कि प्रोन्नत होकर आए शिक्षकों से ज्येष्ठ हैं, जबकि सरकार ने सभी को एक समान माना है। अब यह मामला हाई कोर्ट में है। अभी प्रोन्नत के लिए मेरिट के मानकों का इस्तेमाल नहीं किया जाएगा, क्योंकि अभी तक मानव संपदा पोर्टल पर इसके तय मानकों पर शिक्षकों का मूल्यांकन नहीं किया गया है। प्रोन्नत पुराने तरीकों से ही होगी। डायट प्राचार्य की अध्यक्षता में कमेटी बनाई जाएगी। शिक्षकों की गोपनीय आख्या के आधार पर जिला स्तर पर ज्येष्ठता सूची तैयार करके आपत्तियां ली जाएंगी और ज्येष्ठता सूची के मुताबिक ही प्रोन्नति की जाएगी। दोस्तों, अंत में आ गई वही बात कि प्रमोशन जो भी होना है वो सीनियरिटी के ग्राउंड पे होना है। तो दोस्तों, सबसे बड़ी बात क्या है कि 67,000 पद खाली होने का अनुमान है और ज्येष्ठता के आधार पर होगी प्रोन्नतियां। अभी प्रोन्नति के लिए मेरिट के मानकों का इस्तेमाल नहीं किया जाएगा, क्योंकि अभी तक मानव संपदा पोर्टल पर इसके तय मानकों पर शिक्षकों का मूल्यांकन नहीं किया गया।
प्रोन्नति पुराने तरीके से ही होगी। डायट प्राचार्य की अध्यक्षता में कमेटी बनाई जाएगी। शिक्षकों की गोपनीय आख्या यानी कॉन्फिडेंशियल रिपोर्ट। अब गोपनीय आख्या दोस्तों क्या होती है कि आप या कोई शिक्षक शिक्षिका उनके खिलाफ कोई अनुशासनात्मक कार्यवाही जो है गतिमान तो नहीं है, यानी तो या निलंबन तो नहीं है, या किसी भी प्रकार का मिसकंडक्ट जो उन्होंने किया है उसका कोई विभागीय जांच तो नहीं चल रही है। यही कॉन्फिडेंशियल रिपोर्ट होती है और उसी रिपोर्ट के आधार पर एक जिला स्तर पर सीनियरिटी का एक लिस्ट बनता है। सारे ऑब्जेक्शंस ले लिए जाते हैं शिक्षक शिक्षिका से ताकि किसी भी प्रकार की कमी न रह जाए, और जो ये फाइनल सीनियरिटी लिस्ट बनती है उसी के आधार पर प्रमोशन किया जाता है। इस शैक्षिक सत्र से गोपनीय आख्या के लिए मानक तय किए गए हैं। तो ये जो गोपनीय आख्या कॉन्फिडेंशियल रिपोर्ट है वो उसका जो मानक है वो वर्तमान शैक्षिक सत्र है। तो दोस्तों आप बिल्कुल परेशान ना हो। ये जो करेंट एजुकेशनल सेशन 2022-23 चल रहा है तो इसी शैक्षिक सत्र से कॉन्फिडेंशियल रिपोर्ट ली जाएगी। आज के लिए दोस्तों इतना ही। वीडियो इन्फॉर्मेशन लेटेस्ट अपडेट आपको अच्छी लगी हो तो आप इसे लाइक करिएगा, चैनल पे कमेंट करिएगा। लेकिन दोस्तों अगर चैनल पे नए हैं, पहली बार विजिट कर रहे हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग एंड लिसनिंग। दिस इज अजय प्रकाश दुबे साइनिंग ऑफ।